तो खरगोन की हिंसा ने कई परिवारों को जिंदगी भर न भूल पाने वाला दर्द दे दिया है। यहाँ जरूरी है ये जानना कि दोनों ही पक्षों के लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। उनमें से कई अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। कुछ की हालत में सुधार है तो कुछ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। आपको हम दिखाते हैं हिंसा के पीड़ितों की ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भले ही अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लेकिन इन सभी का दर्द एक है। इनका सवाल एक है कि आखिर इनकी गलती क्या थी, इन्हें क्यों साजिश का शिकार होना पड़ा। सुरेंद्र ठाकुर हिंसा के दौरान एक गौशाला में फंस गए थे। वो बुरी तरह घायल है और अस्पताल में भर्ती है। वहीं आनंद नगर की रहने वाली बुजुर्ग महिला मेहरू को चेहरे पर चोट लगी है। तस्वीरें हमने ब्लर की हैं क्योंकि विचलित कर सकती है। उन पर तलवार से हमला किया गया था। उनके सिर और चेहरे पर टाके लगे हैं। पीड़ितों में से एक शोएब भी है जिन्हें 15 से 20 लोगों की भीड़ ने घेर लिया था। वो भी बुरी तरीके से घायल हुए थे। खरगोन के एक ही अस्पताल में सुरेंद्र और मेहरू का इलाज चल रहा है। उनसे बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने। रिपोर्ट देखिए। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दंगाइयों का कोई धर्म, ईमान या कि वो किसी कौम के नहीं होते। उनके सिर पे जुनून सवार होता है और जो सामने आता है उसको मिलते हैं। हम खरगोन के जिला अस्पताल में और हमारे साथ हैं हिंदू धर्म के सुरेंद्र ठाकुर हैं जो उस समय उस इलाके में थे जहाँ से दंगों की शुरुआत हुई। सुरेंद्र भाई, क्या कैसे हुआ था? दंगा आने की तो पत्थरबाजी है। ये जकरिया मस्जिद, ये अपनी ये मस्जिद है ना, हबीब सुरूर मस्जिद वगैरह है, सकूर मस्जिद, इसके पीछे से ना दंगाइयों में पत्थर फेंक रहे थे। और उसके बाद मैंने कि पूरे काजीपुरा ने इससे होते हुए पूरे गौशाला के वहाँ तक गए। आपको पत्थर कब लगा? ये गौशाला के पीछे 5 से 6 बजे के करीब, क्योंकि मैं 4 बजे माता पूछ कर वापस आया और उसके बाद में फिर मेरे को बुलवाया गया कि यार गौशाला में पत्थर फेंक रहे। तो फिर मैं गौशाला के अंदर गया, फिर गाय उनका चारा वगैरह उनको वो कर, तब उन्होंने पत्थर मेरे ऊपर बरसाए। ये सुरेंद्र है, इनको 4 टांके लगे हुए हैं, शरीर में कई जगह घाव हुए इनके, क्योंकि पथराव के बुरी तरह शिकार हुए थे। और 4 दिन बाद अब घर से निकल के अस्पताल आने की हिम्मत कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों तक कर्फ्यू था, पुलिस उनको निकलने नहीं दे रही थी। हमारे साथ मेहरू भाई हैं। मेहरू भाई आनंद नगर की रहने वाली हैं। मेहरू भाई बुजुर्ग हैं, मगर दंगाइयों ने इनको भी नहीं छोड़ा। इनके हाथ में तलवार मारी और जिससे इनको हाथ में घाव है। जब इन्होंने एक हाथ से रोका तो दूसरी तलवार इनके चेहरे पे मारी। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे जो कट का निशान है वो तलवार का है। अम्मा, ये कब हुआ था? ये जैसे दंगा हो रहा था, अब अपनों को नहीं मालूम कि दंगा हो रहा है। सब पत्थर मारे जा रहे थे। 15-20 जने थे, क्या मालूम कितने जने थे, 25 जने पत्थर मार रहे थे दरवाजे को। अब मैंने क्या कौन है ऐसा करके गई। मैंने क्या मेरी बेटी के घर में घुस जाएंगे। अब वो ऐसा ये तुम बेटे ऐसा, हमें बेटी ऐसा दरवाजा है तो वहाँ घुस जाएंगे। मैंने क्या करके गई तो जो छूट मारी तो मैंने ऐसा पकड़ने के बावजूद में जो मारी तो मैं वहीं लुढ़क गई। अच्छा, और तलवार मारी आपको? हाँ, तलवार मारी। कितने लोग थे? मारने वाले 2 थे और सब पत्थर वाले तो 20-25 जन थे। देखिए, ये दोनों वो लोग हैं जो खरगोन में हुई संप्रदाय रामनवमी के जुलूस के बाद जो हिंसा हुई उसके शिकार हुए हैं और फिलहाल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं कि इनके इस दर्द का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इनकी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। न किसी जुलूस में गए थे, न किसी पर पथराव कर रहे थे। तो अच्छे खासे अपने घरों में थे, मगर जब उस वक्त जब ये अपने घरों में थे और तब इन पे हमले हुए और दंगों का दर्द लेके ये बेचारे बेगुनाह लोग घूम रहे हैं। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दंगाइयों का कोई धर्म, ईमान या कौम नहीं होता। वो जुनून, वो एक उन्माद के शिकार होते हैं और उन्माद के चलते ऐसे बेगुनाह लोग शिकार बनते हैं इस सांप्रदायिक हिंसा का। और इस सबसे बचा जाना चाहिए, क्योंकि दरअसल इस सबसे हासिल कुछ नहीं होता। पिसते हैं बेचारे वो गरीब लोग जो धर्म के नाम पे उन्मादी लोगों की आक्रोश और उनकी हिंसा का शिकार हो जाते हैं। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, खरगोन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।